हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। आज का टॉपिक है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटीन होता क्या है? डीएनए होता है। डीएनए का जो मतलब थ्रेड लाइक जो फॉर्म होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन। ठीक है, देखो, सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। आई होप तुम्हें पता है 2 मीटर कितना होता है। लाइक तुमने देखा होगा कि हम सूट के लिए कपड़ा लाते हैं या फिर कहते हैं ना 2 मीटर कपड़ा कितना बड़ा होता है, यानी और ये कितने पे हर एक सेल के पास। और हमारे अंदर भी ट्रिलियन ऑफ मिलियन सेल होंगे, तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा डीएनए है हमारे अंदर। अगर मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेटली बताऊँ तो 6.5 फीट डीएनए प्रेजेंट है। तो अब वो आ कैसे रहा है भाई? 6.5 फीट के तो कुछ हम लोग भी नहीं हैं। किसी की हाइट 5 फुट होती है, किसी की हाइट कुछ होती है, किसी की कुछ। तो डीएनए इतना सारा कैसे आया हुआ है हमारे अंदर? और ऐसा तो है नहीं सिर्फ डीएनए है हमारे अंदर और भी चीज़ें हैं, और मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अब आ कैसे रहा है ये? इसे बहुत ज़्यादा हाईली पैक्ड करते हैं। अब तुम कहीं घूमने जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कपड़े ऐसे बिखेर बिखेर के ले जाते हो तो कितने ज़्यादा लगने लगते हैं, पर जब हमारी मम्मियाँ अच्छे से उसे पैक करती है फोल्ड करके तो डबल सामान आ जाता है भाई उसमें। और आजकल तो वो तुमने अगर रील्स देखी है तो उसमें वो बैग्स चले हुए हैं, लाइक वो कंप्रेस हो जाते हैं कपड़े, और कितने ही कपड़े ठूस दो वो पिट्ठू बैग टाइप का एक चला हुआ है। तो ऐसे ही इसमें भी बहुत ज़्यादा हाईली कॉयल किया जाता है। वो जो थ्रेड होता है डीएनए का उसे रैप करते हैं हम एक प्रोटीन के अराउंड, और इतना ज़्यादा कॉइल्ड कर दिया जाता है कि उसे बहुत छोटा फॉर्म दे दिया जाता है। क्योंकि तुम्हें बताती हूँ मैं, न्यूक्लियस जो है हमारा बिल्कुल छोटा, लाइक 6 माइक्रोमीटर का होता है। ये मैंने कहीं लिखा भी होगा, सॉरी 6 नहीं 1 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर तुम सोच सकते हो कितना छोटा है? आंखों से तुम्हें दिखेगा भी नहीं इतना छोटा, राइट? माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। और डीएनए 2 मीटर एक सेल के अंदर, तो एक सेल में 2 मीटर आएगा कैसे? वो इतनी कॉइल्ड होती है, इतना पैक्ड होता है। तुम सोचो ना, न्यूक्लियस के अंदर भी तो सिर्फ डीएनए थोड़ी ना है, या फिर सिर्फ क्रोमेटिन थोड़ी ना है। उसके अंदर अपने ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है। बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है। बेसिक डाई कौन सी होती है ये तुम्हें अभी पता नहीं है, आगे पता चल जाएगा। बट ये समझ लो अभी कि ये बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है। और जो क्रोमेटिन टर्म है, या इसका मतलब होता है कलर्ड फाइबर। ये किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। फ्लेमिंग इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आ गया है। अगर किसी ने नोटबुक बना रखी है तो नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है। कहीं अगर तुम कॉपी के साइड में नोट करते तो वहाँ नोट कर लो। क्रोमेटिन मैंने यहाँ लिख दिया, कॉइल्ड और कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है? पहले क्रोमेटिन होता है कुछ ऐसा, और कंडेंस हो गए कुछ ऐसा बन जाता है। पता है ये कब बनता है? जब नॉर्मली हमारा सेल है ना हमारे पास, जब तो ऐसा रहता है। जब वो करना शुरू करता है डिवीजन, डिवाइड करना होता है उसे, जब सारे ऑर्गेनेल्स, मैंने तुम्हें बताया था बीच बीच में, मैं बता रही हूँ कहीं कहीं जब नीड आ रही है कि सारे ऑर्गेनेल्स गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। हमारी जब डिवीजन स्टार्ट होती है, जब और ये कंडेंस फॉर्म में सिर्फ हमें एक क्रोमोसोम दिखता है। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है ये, एग्जैक्टली कहे तो, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाता है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये न्यूक्लियस है? क्रोमोसोम उसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर आता है हमारा जो क्रोमेटिन है वो बना किस किस चीज़ से होता है? डीएनए से, हिस्टोन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से। ये 4 चीज़ें इसके अंदर होती है। डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। नेगेटिव चार्ज क्यों है? फॉस्फेट की वजह से। डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब तुम्हें पता चल जाएगा। डीएनए में फॉस्फेट होते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। एसिडिक नेचर है इसका, और डायमीटर है 2 नैनोमीटर का। ओके, और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर क्यों है? क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड रिच होता है। कौन कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन, जो बेसिक अमाइनो एसिड है। ये जब हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा कि भाई ये वाले जो 2 हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इनमें ये रिच होता है। इसीलिए हिस्टोन का नेचर कैसा होता है? बेसिक। डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और ये दोनों कंबाइन होते हैं क्रोमेटिन में।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कुछ, और कुछ आरएनएज होते हैं इसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। अब ये अटैच्ड कैसे होते हैं, देखो हिस्टोन 4 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, ऐसे ऐसे करके ये 4 हिस्टोन्स होते हैं, और एक लिंकर प्रोटीन आ जाता है ये ऐसे, H1 इसका नाम होता है, ठीक है। और फिर इसके चारों तरफ ऐसे डीएनए लिपटता है, और ऐसे ऐसे कई सारे आते हैं। ये तो मैंने एक बना के दिखाया है, ऐसे कई सारे आते हैं, और जब हम इसे दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये एक बीड है, ये गोल सी मोती है, एक धागे के अंदर मोती पिरो रखे हैं, इस टाइप की अपीयरेंस आती है। ये तो हमने सिंगल बनाया है, काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं आते हैं एक डीएनए के अंदर। और ये तो हमें अभी सिर्फ 4 दिख रहे हैं, इन चारों की 2-2 कॉपी होती है, यानी 4 यहाँ है, 4 इसके पीछे हैं, जस्ट पीछे। हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि 3D नहीं है, हमने एक लाइक 2D में बना दिया है इसे, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्रोमेटिन जो है वो 11 से 14 नैनोमीटर की साइज होती है उसकी। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये जो अपीयरेंस आ रही है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग वाली, मोती पिरो रखे हो जैसे, इसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये बनता कैसे है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कहा, क्योंकि 4 आगे हैं 4 पीछे है, ये सिर्फ एक लिंकर प्रोटीन है, इसलिए इसे काउंट ही नहीं किया है, ओके। और ये है 1.75 टन्स ऑफ डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक मोती है उस पर 1.75 टन्स डीएनए के लिपटते हैं, पूरा एक नहीं, पूरे 2 नहीं, 1.75। तुम्हें प्रिसाइज होना पड़ेगा इन चीज़ों में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बीड्स जो है और 200 पेयर बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर मतलब, अब तुम्हें बेस पेयर का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है, तो ये याद रखो कि 200 बेसिस होते हैं एक टाइप से, ये याद रख लो। 200 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सब बेसिस होते हैं, 200 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। वैसे होती है कितनी, 146 प्रोटीन की यूनिट्स, 146। अभी 200 कैसे आई, हमने इसे लिंकर भी इंक्लूड कर लिया है, लिंकर प्रोटीन को इंक्लूड कर लिया है 200। बाकी अगर हम वो हमारा ऑक्टामर की बात करें तो 146 यूनिट्स होती है बेस पेयर की, और क्रोमेटिन की रिपीटिंग यूनिट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेक्चर था जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। और बाकी एक तुम्हें ये चीज़ और बतानी थी मुझे, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एकदम पढ़ा था कि जो हमारे हर एक सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए होता है, वो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पढ़ा है हमने। तो सिंगल के अंदर 2 मीटर है, यानी सबके अंदर 2-2 मीटर है। अब यानी एक 46 क्रोमोसोम को मिल रहा है, यानी सारे अपना अपना 46 क्रोमोसोम को दे रहे हैं, यानी हमारे अंदर सिंगल सेट नहीं है। अगर तुमने अभी 9th में 10th में कहीं भी पढ़ा है कि हमारे अंदर होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम, उसको अगर तुम्हारे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ओनली हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं है, हमारे अंदर काफ़ी सारे क्रोमोसोम होते हैं, ये एक सेट नहीं है, काफ़ी सारे सेट होते हैं। हर एक सेल के पास अपने 46 क्रोमोसोम का सेट होता है, यानी कई ट्रिलियंस में हमारे पास क्रोमोसोम, जितने सेल हैं उनके पास उतने ही 46 क्रोमोसोम हैं, एक सेल के पास अपने खुद के 46 हैं, ओके। एक्सेप्शन क्या है, हमारे जर्म सेल्स यानी ओवा और स्पर्म, उनके पास 23 होते हैं, उनके पास 46 नहीं होते। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आज का लेक्चर इतना ही था। आप लोग इसे एक बार फिर से देख लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपका ज़रूर से ज़रूर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।